सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। और आज की कीवर्ड कीवर्ड की दूसरी क्लास से हमने पहली क्लास में 15 क्वेश्चन देखे थे विद फार्मूला के साथ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो कर लें ताकि जो भी चीज़ अपडेट आए तो सबसे पहले मैं आपको दिया जाए। और आप सभी को जैसे देखा होगा कि फेसबुक पे भी डेली के डेली जीके जीएस का क्वेश्चन डाला जा रहा है, नोट्स डाला जा रहा है, तो कृपया करके आप वहाँ से नोट्स अपना तैयार करते रहें। बाकी कोई भी समस्या किसी भी तरह से है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास में करते समय पेन और कॉपी अपने साथ लेकर बैठे, प्रैक्टिस करते रहें, लिखते रहें, तब जगह पता चलेगा। आप ऐसा सोचेंगे कि मैं देख के कर लूँगा तो होने वाला चीज़ें नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको साथ आगे लेके जाएगा। तो देखिए आज की क्लास जो हमने कल फार्मूला पढ़ा तो उसी के ऊपर कंटिन्यू करेंगे, फिर इसके बाद बात करेंगे। चलिए आंसर बताइए। ठीक है, कह रहा है क्या, एक हॉल में 15 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा यदि फर्श छत के क्षेत्रफल का योग के चारों दीवारों का क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो हॉल की आयतन कितना किलोमीटर होगा, कितना घन मीटर होगा। बहुत प्यारा सा सुंदर सा सोचने का क्वेश्चन है, पर ये गलत बात है भाई, क्योंकि हमें तो पहले 16 देखना है। ठीक है, एक कमरा में 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा 3.3 मीटर ऊंचा एक कमरे के कितने व्यक्ति बैठ पाएंगे जबकि प्रत्येक व्यक्ति 3 घन मीटर क्यूब की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत प्यारा सा सुंदर सा सुशील सा क्वेश्चन है। मेरे लल्ला कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं। क्या पूछा है? व्यक्तियों की संख्या। ए लल्ला क्या पूछना है? व्यक्तियों की संख्या। सर घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? LBH अपन में 3 से डिवाइड करोगे। देखो 10 गुने का 8 गुने का 3.3 गुना करोगे 3 से कितना आएगा? 1.1। तो 10 को गुना कर दोगे, 8 को गुना कर दोगे 11 से, 11 8 है 88। कितने व्यक्ति बैठेंगे भैया? 88 व्यक्ति बैठेंगे। समझ में आया सूरज? नहीं आया समझ। इसने बोला कि पूरे एक व्यक्ति को कितना जगह ले रहा है? 3। तो उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। एक हॉल में 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों को क्षेत्रफलों का योग का बराबर है तो हॉल का आयतन कितना? देखिए कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा। एक हॉल जो है 15 मीटर लंबा है 12 मीटर चौड़ा यदि फर्श तथा छत का क्षेत्रफल का योग चारों दीवार के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो कह रहा है भैया आप इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। चले करूंगा, मैं करूं, करेंगे। करेंगे सर? करोगे बेटा? सो दिमाग लगाओ दिमाग। चलिए सबसे पहले हमें देखो एच निकालना है। एच तीनों का 12 मीटर 27 मीटर छत पर गए तो 2x प्लस का 12 प्लस का 15। ठीक है, कितना मीटर बोला इन्होंने? चारों का योग का बराबर है। चारों का योग कितना हो जाएगा? 2 गुने का 15 17। कितना हो जाएगा? 15 30 30 30 को 3 17 51। कितना का गुना करोगे तो कितना का बताओ ना? 3 12 24 बातें 36 360 आएगा। इसको प्लस करो कितना का? 2x गुने का 27 360। कितना आ जाएगा भैया? 54 इजकल टू का 360 होगा सूरज। x वैल्यू कितना आ जाएगा? 360 को डिवाइड कर दोगे 54 से तो कितना आ जाएगा? 20 बटे का 3
ये कितना आ गया, एच आ गया, एच आ गया। एल कितना दिया बेटा 15, बी किया कितना है 12। फॉर्मूला क्या होता है घन का, क्या होता है भाई, एल बी एच होता है। तो एल कितना निकाले हो 15, बी कितना है 12, एच कितना है सर 20/3, 3 से काटोगे 5, 12 5 7, 6 दूना का 12, 12 तो दिया है क्या कहीं, आया समझ में। पहले एच निकालना था। चले आगे, बताइए एक घनाभ का आयतन इतना है, इसकी भुजाओं का अनुपात इतना और इतना इतना है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगा। देखिए 4 दूना के 8, तो यहां पे लिखोगे x ही मान लेंगे आप, तो x इंटू का 2x इंटू का 4x इजकल टू का 64 पे 000, तो 8 एक्स क्यूब इजकल टू का 64 पे 1 2 3 0, 8 से काटोगे 8000, 8000 तो x इजकल तो कितना हो जाएगा भैया 8 पे 1 2 3 0, हाँ तो कितना x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। तो सबसे छोटा कितना है, क्या पूछा है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कितना 4 है, तो भैया 4 को गुना कर दोगे 20 से, 20 चौका 80। आया समझ में, आया जी, नहीं समझ में आया ना भाई। भाई घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच होता है, ठीक है। तो ये x ले लिया मैंने, तो x 2x प्लस 4 दूना के 8 का x क्यूब, 8 आता है 64, 8000 हो गया, x का कितना हो गया 8000 क्यूब आ गया, x का 20, पहला x माने थे, दूसरा 2x था, तीसरा 4x था, सबसे बड़ा 4x। भाई 20 गुने का 20 गुने का 20 करेगा तो 8000 नहीं हो जाएगा, क्यूब बोला है, क्यूब में 3 का, हाँ तो क्यूब है ना भाई, यहाँ पे क्यूब है नहीं है, यहाँ पे 3 लिखा नहीं हो, ठीक है। ये बताइए यदि एक आयताकार तेल की धरातल का क्षेत्रफल मतलब जमीन का 6500 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है, इसमें भरे हुए पानी का आयतन इतना है, भाई घन मीटर है, आ गया आंसर। तो इसकी गहराई कितना होगा, सेंटीमीटर 1 मीटर में है, आराम से इजली सॉल्व कर दो यार, उड़ा दो उड़ा दो। देखिए यहाँ पे देखो घनाभ का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच होता है। ये कितना दिया है आयतन 26 मीटर क्यूब, एल कितना, एल इंटू बी कितना है 6500, कितना है सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, अपॉन कर दोगे 100 गुने का 100। अब देख ला 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है। अब क्या निकालना है, गुने का एच लिखूंगा मैं, तो इसको करूं मैं काम, 2.6 गुने का 100 बटे में 65 हो जाएगा काम। काटो इसको, काटोगे मैं काटू 5 से, 13 5 65, 5 से 20 5 100, 5 से, ठीक है 5 से कटेगा 13 दुना का 26, 20 दुना के 40, 40 40 हो जाएगा भाई है 40, तो 4.4 मीटर। आज समझ में भाई, एल बी एच होता है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुने का बी, एल बी कितना दिया है 6500 दिया था, तो मैंने एल बी के ऊपर 6500 लिख दिया, एच के ऊपर एच लिख दिया, गुना में के भाग में करके एच का वैल्यू निकाल दिया। आया समझ में, आया जी मैम। ये बताइए एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर बिंबाव है, इसे काट कर बराबर आयतन घन बनाने में कितनी भुजा की संख्या कम से कम होगी, इसका जिसका संख्या पूर्ण है, ऐसे में घनों के कम से कम कितनी संख्या बनाई जा सकती है। बहुत प्यारा है, करूं मैं, आयतन निकाला जाएगा, हाँ आयतन नहीं निकलेगा। एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर बिंबाव को इसे काट कर बराबर घन बनाया जाए, जिसकी पूर्ण संख्या पूर्ण हो, ऐसे घनों में कम से कम कितनी संख्या होगी।
6 4 8 किसी का क्यों नहीं है ना। बताओ भैया 6 4 8 किसी की। चलिए सबसे पहले आप लिखा लोगे यहाँ पे 6 9 12। कैसे नहीं किसी का भी? किसका है? किसी का नहीं। ये देखो 6 है, 3 गुने का 2, 3 गुने का 3, 3 गुने का 4, तो इसका HCF कितना आ जाएगा बेटा 3, तो एक भुजा हो जाएगा 3। ठीक है, अब भुजा का ये हो गया 3, समझ में आया कैसे लिखा मैंने? अब यहाँ देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे आयतन लिखेंगे तो आयतन लिखेंगे 6 गुने का 9 गुने का 12। छोटी भुजा हमने कितना निकाला? 3 निकाला था, 3 गुने का 3 गुने का 3। बड़ा का आयतन डिवाइड बाई छोटा का आयतन, काटेगा लल्ला 3 से 3 का 9, 3 से 3, 3 दुना के 6, 2 गुना के 12, 12 दुना के 24। हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे पूरा उसको। ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6 से 48 सही आया है। 6 से 48 इसको 27 से डिवाइड करो तो 24 आएगा। अब बोलोगे आपने 3 क्यों लिया? आई एम राइट भाई, उसने बोला कि पूर्ण संख्या, तब पूर्ण संख्या सब में कॉमन क्या है? 3 ही है ना, तो छोटी संख्या क्या बनाऊंगा मैं? 3 ही तो मानूंगा। आई बात समझे? तो बड़ी वाले का आयतन छोटी वाले का आयतन से माइनस कर दूंगा, तो छोटी वाले का आयतन को बड़ी से डिवाइड कर दे तो आगे 24। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। 15 सेंटीमीटर लंबे कोर वाले घन को आयताकार बर्तन में पानी में डुबा दिया जाता है। यदि बर्तन के ताली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इतना है, तो पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी? तो पानी की सतह में कितना वृद्धि होगा? देखो लल्ला, सबसे पहले हम घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन, आयतन इक्वल टू घन का आयतन इक्वल है, ये कितना घन? 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुने का 15 गुने का 15 लिख दूंगा भाई, बोलो ना, सो लिख दूंगा। तो इधर L कितना है भाई? 20, B कितना है? 15, H हमें पता नहीं है, H निकालना है। देख ला 15 से 15 खत्म, ठीक है, 5 3 का 15, सॉरी 5 4 का 20 और 5 3 का 15, 15, तो इसको सॉल्व करेगा भाई तो 45, 45 को डिवाइड करेगा 4 से, तो 11 चौका 44, 44 1 1 10 10 2 5। आया समझ बेटा कि भाई घन में से घनाभ में पानी तो उतना ही रहेगा ना भाई, उतना ही रहेगा, तो भाई जितना घन का उतना घनाभ का ही है, तो बस इसका हाइट पूछा था मैंने, दे दिया। आया समझ में? जितनी डेंसिटी होती है उतना ही लेवल ऊपर जाता है ना। आया समझ में? भाई देख, मान ले देखो, अब ये है, ये क्या है? कप है। अब इस कप में मान लो मैंने इतना पानी डाला, ये मान लो फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए क्यूबॉइड का है, मैंने इतना पानी डाला, अब इसमें किसी और क्यूब को लिया और उसका पानी इसमें डाल दिया, तो इसकी क्या बढ़ेगा? हाइट ही तो बढ़ेगा ना, पर हाइट उसका उतना ही बढ़ेगा जितना उसका पानी आया था, उतना ही हाइट बढ़ेगा जितना उसका पानी डालूंगा मैं। तो वही पूछ रहा था, बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ। चले जी आगे। शांत बैठा, नहीं आता समझ में? नहीं आता तो बोलने का, टेंशन में ज्यादा नहीं कराऊंगा, फिर भी 15 कराऊंगा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा उसका ऊंचाई का योग इतना 19 है, इसके विकर्ण का लंबाई 5√5 होगा यार, 5√5 होगा। क्वेश्चन देख लो एक बार, 5√5 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठ का मान बताएं। हाँ 5√5 है, ओनली 5 है, ओनली 5 होगा। चलो बेटा देख यहाँ पे, L प्लस B प्लस H इक्वल तो कितना है? 19 है। L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, ये हो जाएगा भैया 125। सॉल्व कर दोगे आराम से निकल जाएगा।
5√5 है ना, तो 5√5 का स्क्वायर 50, 25, 25, 25, 125। ये कैसे लिखा समझ जाइएगा, 5√5 का स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 125। आप फॉर्मूला सुने हो कि एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला पता है? अरे फॉर्मूला पता है बेटा, फॉर्मूला पता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू का एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। सॉल्व कर दो इसको, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो एल प्लस बी प्लस एच इतना कितना आ जाएगा, 19 लिख दूंगा, 19 का स्क्वायर माइनस का 125। सॉल्व कर, 19 का कितना आता भैया 361 में से 125 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा भैया 6 किस में, इन दोनों में 6 236। ऑप्शन नंबर आपने पढ़ा है ना, डी का फॉर्मूला क्या लिखा था, रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर प्लस एच का लिखवाया था, लिखवाया था डी का, टीएसए का भी लिखवाएगा। क्या बोला है, सम ऑफ द ऑल साइड, ये क्या बोला है, संपूर्ण पृष्ठ का मान निकालना, ठीक है। तो ये देखो, ये इन्होंने दे दिया था एल प्लस बी का, मैंने मान लिया, इसको मेरे पास इतना हो गया, फॉर्मूला क्या था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB प्लस, तो इसको मैंने 19 का स्क्वायर कर दिया, और एल बी बी एच इसको सॉल्व किया तो मेरे पास कितना 125 स्क्वायर करके माइनस करके आंसर आ गया। याद करिए मैंने कुछ बताया था ट्रिक में, जब डायगोनल अगर दिया रहे तो उसका स्क्वायर निकाल दो। याद करो मैं ट्रिक बताया था कि जब डायगोनल दे दे तो डायगोनल के स्क्वायर में से सम का स्क्वायर माइनस करो तो आंसर आ जाएगा, बताया था, नहीं याद है, दिखाऊं, नहीं है समझ में भैया, भुजा का योग का माइनस का विकर्ण का स्क्वायर माइनस कर दो तो बेटा 30 से आ जाएगा। बताओ, एक 6 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी टंकी, इतने पर मीटर गहरी तक पानी, भीगे पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। वाह भैया, ये क्या पूछा मुझसे, बताओ। टीएसए पूछा भैया, घनाभ है, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, निकाल दो। 2 एल कितना है 6 गुने का 4 प्लस का 4 गुने का 1.25 प्लस का 1.25 गुने का 6, 2 6 चौका 24 प्लस 125 का करो तो 25 चौका 25 25 100 25 चौका 100 100 कितना है गुना करोगे तो है 5 आएगा, प्लस 6 कम 6 6 25 30 30 30 30 कितना आएगा गुना करोगे तो 7.5 करो, 24 5 29 29 और 7 कितना हो जाएगा 29 और 36, 2 गुना का 36.5 गुना करो, 5 गुना का 10 का तुम्हारा 1 3 6 1 7 12 73। ऑप्शन नंबर ये आया समझ में कैसे किया, इसे हमने फॉर्मूला लगा दिया टीएसए का, इसमें कौन सा लगा टीएसए का फॉर्मूला लग गया। ये निकालो, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, टेंशन ना लो यार, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। एक बारी पानी की टंकी का आयताकार घन का इतना है, यदि उसमें 127 मीटर पानी बाहर निकाला जाता है तो पानी का स्तर 2 मीटर नीचे चला जाता है, टंकी का अधिकतम क्षमता क्या होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कितना निकाल रहे बाहर, तो कितना जा रहा है नीचे 8। तो सबसे पहले का आपको घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सूरज, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बता बेटा, भुजा की होता है एल कितना था, एल का जो कितना निकाल रहा बेटा 128, ये निकाल रहा ना, ये निकाला तो आंसर कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर में से कितना कम जा रहा है वो, ठीक है, एल माइनस का 2 कर दूंगा क्योंकि एल क्यूब होता है ना, तो एक एल से 2 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करो में करोगे एल क्यूब माइनस का 128 एल क्यूब माइनस का 2L स्क्वायर होगा। अरे बोल ना भाई, एल से एल खत्म, ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, एल स्क्वायर इक्वल टू का 128, 2 से डिवाइड करोगे 64, ठीक है, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 किसका होता है सूरज 8 का, 8 हो गया। अब लेगा घन का,
घन का आयतन तो कितना होता है 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है क्या 512 होता है। तो भैया जो एल मैंने निकाला उसका साइड निकाला। कैसा है समझ में आया भाई। जब उसने 128 मीटर क्यूब जब बाहर निकाला तो एल कितना बाहर हो गया लेवल उसका कम कितना हो गया 2 हो गया। नहीं समझ में आपको है आ गया नहीं समझ में। मैम घन का आयतन मैंने लिख दिया भुजा क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं। घन का आयतन एल क्यूब होता है। कितना माइनस किया मैम 128 तो एल क्यूब में से उसकी लेंथ कितना कम हो गया 2। तो अगर मैं एल क्यूब लिखूं एल क्यूब माइनस का 2 लिखता तो गलत हो जाता। अगर आप करोगे सर आप ऐसा क्यों नहीं करो एल क्यूब माइनस का 2 क्यों नहीं लिखे आई एम राइट भाई। अगर ऐसा मैं लिखूंगा तो सब में तो मैंने कहा एल स्क्वायर माइनस का एल माइनस का 2 एल से एल को मतलब एल क्यूब हो जाएगा। आई बात समझ में। तो एल से एल खत्म हो गया माइनस से माइनस खत्म एल स्क्वायर इक्वल टू 64 एल इक्वल टू 8। तो उसकी भुजा कितना होगा घन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है भुजा क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना हो गया 512। अब आया समझ में। दोनों वॉल्यूम ही रखा है। हाँ तो एक ही वॉल्यूम है मैम। उसमें से पानी निकाल लिया मैंने अभी दिखाया ना कब आपको। उसमें जब पानी निकाल तो उसका लेंथ कम होगा ना नीचे आएगा ना। तो उसकी मैम लेंथ उतना ही रहेगा हाइट कम होगा हाइट उसका कम होगा। बिंदु पूरा मुरझा गई बेटा। घर जाके इससे पुराना वाला वीडियो देखिए एक एक फॉर्मूला लिख लेने प्लीज। बेगर हथियार का युद्ध करोगे तो मारे जाओगे। कब तक चक्कू से लड़ोगे सामने वाला गन ले रखा है। ये घनघाव बक्सा का 13 सेंटीमीटर लंबाई 11 सेंटीमीटर चौड़ा 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। बक्से की इतना सेंटीमीटर भुजा है। घनकार बक्से की 12 सेंटीमीटर भुजा है। इसमें तन्नु इस बक्से में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3036 घन पैक करना चाहती है। तो घनों की संख्या जो उसमें पैक नहीं हो पाएंगे दोनों का वो निकाल कर डिवाइड कर दीजिएगा। सुन लीजिए करना क्या इसका वॉल्यूम निकालेंगे इसका वॉल्यूम निकाल कर डिवाइड कर देंगे जो बचेगा वो आंसर आएगा भाई। जो पैक कर देगा तो इसमें 3 चीज दिया है। हाँ ये घनाकार बक्सों एक घनाकार बक्से की भुजा घना ये घनाव है ये घना है। तनु इस बक्से में 1 सेंटीमीटर भुजा इतने घन पैक करना चाहती है इतने घन करना 1 सेंटीमीटर का इतना। फिर इसको डिवाइड करके फिर इसको डिवाइड करेंगे। पहले उसने छोटा छोटा बड़े में रखा फिर बड़े को बड़ा में रखा। अब आई समझ में। पहले छोटा रखा छोटे छोटों को एक पैक में किया फिर उन छोटों को एक बड़े में रखा। ठीक है वो करिएगा ना आप ये करिए। ये सारे अब होमवर्क में दे देता हूं मैं आपको। धातु के बने घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर जिसे पिघलाकर 3 छोटे घन में ढाला जाता है। इसमें 2 घनों की भुजाएं 6 और 8 है। तीसरी घन के ऊतक है। अब देखो सुनिए मेरे बात। घन घन का क्या होता है बेटा भुजा क्यूब। एक कितना है बड़ा वाला कितना है 12 का है। तो यहाँ पे लिख दोगे 12 का क्यूब। उसको पिघला के कितने में बनाना भाई 3 में। अरे पिघला के छोटे 3 बनाओगे ना तो एक छोटा छोटा। तो पहले का कितना 6 है तो इसको लिख दो 6 का क्यूब। दूसरा कितना ले ला 8 है तो 8 का क्यूब। तीसरा नहीं पता था मैं x का क्यूब कर लेंगे। आई समझ में भाई। तीनों तो अगर काटोगे एक मान लो इतना बड़ा केक ले लो कि वाइड में उसको काटोगे तो छोटा छोटा क्यूब में बनेगा ना मैम। 12 का क्यूब कितना होता है 12 का क्यूब कितना होता है 1728। 6 का क्यूब कितना होता है मैम 216। 8 का कितना होता है 512 प्लस का x का क्यूब करोगे सॉल्व 1728 माइनस का इनको करोगे 500 6 2 8 8 कितना हो जाएगा माइनस करोगे तो कितना होगा प्लस करके 728 माइनस को 1000 1000 x इक्वल टू 1000 किसका क्यूब होता है भाई 10 का। पूछा क्या आपसे 30 से आगे आंसर 1000 10 का क्यूब होता है ना बस। तो आज के लिए इतने 10 ही रहते क्वेश्चन। ठीक है क्रिसमस मनाइए। ठीक है बाकी क्वेश्चन आप करके बताएंगे। ठीक है आप लोग करिए फिर मिलते अगले क्लास में। थैंक यू खुदा टाटा बाय बाय। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।